दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक और वीडियो के साथ दिखाएंगे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कमरिया घाट तक आपको हम दिखाएंगे। इसके साथ आप देख सकते हैं इस समय मैं राजा सुल्तानपुर मार्ग, जो यह सीधा रोड चला जाएगा जागीरगंज, और इसके पीछे से आप जा सकते हैं सुल्तानपुर। तो इस समय मैं राजा सुल्तानपुर मार्ग पर पड़ने वाले टोल प्लाजा के पास है। इस समय आप देख सकते हैं कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि टोल प्लाजा का कार्य, इसके साथ कमरिया घाट में दिखाएंगे कि पुल का निर्माण पूरा हो गया है या नहीं। ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो राजा सुल्तानपुर मार्ग पर पड़ने वाले टोल प्लाजा के पास है। आप देख सकते हैं कि अगर आपको राजा सुल्तानपुर मार्ग से आ रहे हैं, तो अगर आपको लखनऊ और आजमगढ़ जाना है तो इस वाले टोल प्लाजा से आपको गुजरना होगा। और सीधे आप देख सकते हैं कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर इस समय है, और यह सीधे आप जो देख रहे हैं मिट्टी डाला गया है, गांव का सर्विस रोड बनेगा। और देखा जाए तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य, जो बाकी टोल प्लाजा का कार्य, वह तेजी से चल रहा है। गोरखपुर से आ रहे हैं तो अगर आपको राजा सुल्तानपुर मार्ग के टोल प्लाजा से उतरना, तो आप यहाँ से उतर सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यह राजा सुल्तानपुर मार्ग पर बन रहे टोल प्लाजा का कार्य, और इसके ऊपर से आप देख सकते हैं कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गुजरा हुआ है। तो यहाँ से बात की जाए तो गोरखपुर की दूरी मात्र 60-8 किलोमीटर के आसपास होगी। तो इसके ऊपर हम आपको दिखाएंगे चलकर। अगर आप गोरखपुर से आ रहे हैं, आपको सुल्तानपुर, महाराजगंज और अन्य क्षेत्रों में जागीरगंज जैसे जाना होगा, तो आपको यहाँ उतरना पड़ेगा। तो इसके आगे की जानकारी हम ऊपर आपको देंगे। तो इस समय मैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के रोड पर इस समय आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमें, अगर आपको लखनऊ जाना है तो आप बाएं साइड से जा सकते हैं। इसके साथ आप जो ये सामने जो टोल प्लाजा देख रहे हैं, अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो आप उस साइड उतर सकते हैं। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर देख सकते हैं इस समय हम हैं। अगर आपको गोरखपुर जाना है राजा सुल्तानपुर मार्ग से होते हुए, तो आप अंडरपास से उस बगल से सीधे आप गोरखपुर जा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि टोल प्लाजा का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, और अतरौलिया में सबसे बड़ा इंटरचेंजिंग का कार्य हो रहा है, जो टोल प्लाजा का, वहाँ पर कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रक रख जा रहे हैं मिट्टी लेकर, वहीं पर जा रहे हैं अतरौलिया के पास। तो एक आध महीने में यह रोड पूरी तरह संचालित होने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि डिवाइडर के बीच में फूल पेड़ पौधे भी लगा दिए गए हैं, जो इस रोड को आकर्षित और सुंदर दिखने में बहुत ही यह फूल पौधे मदद करेंगे। तो इसके साथ अब इसके आगे की जानकारी हम कमरिया घाट तक देंगे। और इस समय हम चल रहे हैं कमरिया घाट पर, जो घाघरा नदी के ऊपर से बन रहा सबसे बड़ा पुल, जो आज हम आपको दिखाएंगे। उसका कार्य देखने से ही लग रहा है कि हो चुका है, क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं डंपर से जो मिट्टी ले जाया जा रहा है, जो कमरिया घाट पुल से ही ले जाया जा रहा होगा, क्योंकि नदी के उस पार से ही मिट्टी आ रही होगी, इस पार तो होगा नहीं जगह। और इस समय हम आपको दिखा ही रहे हैं कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो अम्बेडकर नगर के राजा सुल्तानपुर मार्ग पर पड़ने वाले इंटरचेंजिंग से लेके कमरिया घाट तक आज हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि रोड बनाने का कार्य जो था वह पूरा हो चुका है, और बाकी कार्य जो टोल प्लाजा का है वह चल रहा है। लगभग एक आध महीने में टोल प्लाजा का भी कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो आइए अब दिखाते हैं आपको हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो यह गोरखपुर जिले के जैतपुर से शुरू होकर आजमगढ़ जिले के सलारपुर गांव में जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास जुड़ रहा है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार है। बाकी है तो सिर्फ छोटे छोटे जगह जो कार्य है, जैसे टोल प्लाजा हुआ, जहां पर पुल बनकर तैयार है, वहां पर मिट्टी डालने का भी कार्य प्रगति पर है। और इस समय आप चल रहे हैं कमरिया घाट की तरफ। कमरिया घाट में बन रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा पुल, जो घाघरा नदी के ऊपर से जा रहा है। मात्र 3 साल में 2 पुल, वह भी बनकर लगभग तैयार ही हो गया होगा, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। और इस समय आप देख रहे हैं कि जो यह डंपर द्वारा मिट्टी ले जाया जा रहा है। और इसके साथ हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के द्वारा
इस समय आप देख रहे हैं जहाँ पर हम हैं कमरिया घाट के पास, जहाँ पर आप यहाँ पर 50 किलोमीटर पाकर यहाँ पूरा हो जाएगा। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए भी उचित व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। और आने वाले समय में जब यह रोड का कार्य पूरा हो जाएगा तो आवागमन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट, टॉयलेट आप यहाँ आराम भी आकर कर सकते हैं। लंबा सफ़र से जब आपको थकान मालूम होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 यानी कि यहाँ से 41 किलोमीटर की दूरी मात्र गोरखपुर की रह जाएगी। तो बात की जाए तो यह एक्सप्रेसवे एक मील का पत्थर साबित होगा आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर वासियों के लिए। और रही बात, अब तक आजमगढ़ से गोरखपुर जाने के लिए 2 विकल्प था, एक जहांगीरगंज से संत कबीर नगर होते हुए गोरखपुर का था और दूसरा बड़हलगंज वाया होते हुए गोरखपुर। तो बात की जाए तो यह एक्सप्रेसवे एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनकर पूरी तरह तैयार है। और बात की जाए तो यहाँ पर 2 कंपनियों द्वारा इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया और फुलवरिया से सलारपुर तक दिलीप बिल्डिकान द्वारा कार्य कराया जा रहा है। और सामने आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य हो रहा है। तो आने वाले समय में जब यह पूरा हो जाएगा तो यहाँ से जनता के लिए यह रोड खोल दिया जाएगा और वाहन यहाँ से फर्राटा भरेंगे। कमरिया घाट के पास जो घाघरा नदी के ऊपर से बन रहा सबसे बड़ा पुल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य आपको दिखा रहे हैं। और आप सामने से देख सकते हैं कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य जो रोड का था वह पूरा हो चुका है और पुल का भी कार्य 99% देखने से पूरा हो चुका है। जो लास्ट चल रहा है यह कार्य बहुत तेज़ी से यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ जैसे ही यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो इस रोड को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस पर देखा जाए तो इसका आवागमन भी इस पर शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य बहुत तेज़ी से किया गया और यहाँ देखा जाए तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा यह पुल का निर्माण था, जो 2 पुल बना है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्य में भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। जो लास्ट और अंतिम पावा का कार्य है वो अंतिम चरण में चल रहा है। तो आने वाले समय में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का पुल जैसे ही यह बनकर पूरा हो जाएगा तो इस पर गाड़ियाँ फर्राटा भरने लगेंगी और देखने से ही लग रहा है कि दिसंबर लास्ट तक यह पूरी तरह खोल दिया जाएगा। इसके साथ आप देख सकते हैं कि घाघरा नदी के पास इस समय हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा पुल जो घाघरा नदी के पास से बन रहा है। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि और उसके आगे एक पुराना पुल जो देख रहे हैं वह 17 साल में बनकर पूरा हुआ और यह वाला पुल मात्र 3 साल में वो भी 2 पुल बनकर तैयार हो चुका है। तो देखा जाए तो यह कार्य पूरी तरह पूरा भी कर लिया गया है और जल्द ही जैसे ही पुल का कार्य पूरा हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि रोड जोड़ने का भी कार्य बहुत तेज़ी से किया जाएगा। तो आने वाले समय में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद खासकर आजमगढ़ अम्बेडकर नगर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी गोरखपुर जाने के लिए। और बात की जाए तो यहाँ से गोरखपुर की दूरी मात्र 40 से 45 किलोमीटर के आसपास होगी। तो आप देख सकते हैं कि पुल का कार्य बहुत तेज़ी से किया गया। तो कमरिया घाट का पुल आप लोग देख चुके हैं, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य बहुत तेज़ी से किया भी गया और आप देख सकते हैं कि कमरिया घाट का पुल अब बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। सिर्फ लास्ट पावा का कार्य जो आप फाइनल फिनिशिंग का कार्य वही बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि वह जो सामने गया है वह भी कमरिया घाट का पुल ही है जो गोरखपुर जाता है बेलघाट होते हुए और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का पुल यह बन रहा है सामने आप देख सकते हैं। और यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का जो राजा सुल्तानपुर मार्ग से शुरू होकर जो कमरिया घाट तक हम आपको दिखाई चुके हैं, जो कमरिया घाट के पास सबसे बड़ा पुल का कार्य चल रहा है वह फाइनल ही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि घाघरा नदी के पास सबसे बड़ा पुल का कार्य पूरी होने ही वाला है। जैसे यह कार्य पूरा हो जाएगा तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शुरू भी कर दिया जाएगा इस पर आवागमन। तो देखने से लग रहा है कि दिसंबर माह तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। इसलिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा पुल जो घाघरा नदी के ऊपर से बन रहा है। तो अब हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। जो इस समय आप देख रहे हैं कि अगर आप गोरखपुर की तरफ से आएंगे तो यही वाला रोड पकड़ के आपको जाना होगा। अगर आप राजा सुल्तानपुर मार्ग पर उतरेंगे तो आपको टोल प्लाजा मिलेगा। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो यह दूरी बनाए रखे 70 मीटर, यानी कि अगर आपकी गाड़ी स्पीड पे 100 की स्पीड में चल रही है तो प्रति गाड़ी से 70 और 100 से लेकर 150 मीटर के आसपास दूरी बनाए रखेंगे तो आपके लिए ही
फ़ायदा रहेगा और इससे दुर्घटना भी नहीं होंगी। तो अब हम चलेंगे सीधे अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। जो राजा सुल्तानपुर मार्ग पर सबसे बड़ा टोल प्लाजा बन रहा है, उसके आगे अतरौलिया में भी बन रहा है टोल प्लाजा। तो अब यहीं से हम निकल लेंगे अपने घर की तरफ। तो आगे की जानकारी हम आपको देंगे। कमरिया घाट से जैसे ही हम 1 किलोमीटर आगे निकले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। तो बात की जाए तो गोरखपुर की दूरी कमरिया घाट तक 50 किलोमीटर के आसपास होगी। और इसके आगे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो यह लिंक एक्सप्रेसवे जुड़ रहा है, सामने से देख सकते हैं कि जैसे ही कमरिया घाट से 1 से 2 किलोमीटर के आसपास आगे निकले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं। और यहाँ से बात की जाए तो जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जुड़ रहा है, तो यहाँ से बात की जाए तो 40 से 41 किलोमीटर के आसपास है। तो बात की जाए तो यहाँ से गोरखपुर की दूरी कमरिया घाट से 40 से 42 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप गोरखपुर जाना है तो आप दाएं तरफ से उस तरफ से आ सकते हैं। तो अगर आपको लखनऊ और राजा सुल्तानपुर या तो अतरौलिया यानी S-233 मार्ग अगर आजमगढ़ जाना होगा तो आप अतरौलिया ही उतर लीजिए। इंटरचेंजिंग के द्वारा आप सीधे आजमगढ़ पहुंच सकते हैं। जो 4 लेन सीधे आपको लेके चला जाएगा आजमगढ़ शहर में। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस समय गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का जो रोड का कार्य है वह पूरा हो चुका है। सिर्फ बाकी है पुल का कार्य जो घाघरा नदी पर बन रहा है, वह अभी फाइनली होने वाला है। तो देखने से लग रहा है 1 आध महीने में शुरू भी हो जाएगा। अब इसके आगे हम निकल लेंगे राजा सुल्तानपुर मार्ग पर जो बन रहे टोल प्लाजा के पास से घर के लिए अपने। अगर आपको लखनऊ जाना है तो सीधे, आजमगढ़ जाना है तो सीधे, यानी कि आजमगढ़ अगर आपको जाना है तो इसके आगे जो अतरौलिया में इंटरचेंजिंग का कार्य, बहुत बड़ा टोल प्लाजा का कार्य चल रहा है, वहाँ पर उतर सकते हैं। अगर आपको राजा सुल्तानपुर जाना है तो सीधे यहाँ उतर सकते हैं। राजा सुल्तानपुर, जहांगीरगंज जैसे जगह जाने के लिए आपको यहाँ उतरना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम पहुँच चुके हैं राजा सुल्तानपुर टोल प्लाजा के पास। तो यहीं से हम वीडियो को भी समाप्त करेंगे।